जवाब दिया, बच्चे बड़े शरीफ हैं, ये हरकत उन्हीं की होगी। इल्मुद्दीन बहुत डर गया, लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं? जुबैदा अपने खाविंद से कहीं ज्यादा डरी हुई थी। आप भी कैसी बातें करते हैं, क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी कि ये हरकत किसने की है। इल्मुद्दीन समझ गया कि उसकी बीवी के दिमाग का तवाज़ुन कायम नहीं है, लेकिन उसने अपनी सास से इस बात का जिक्र न किया कि वो समझता था वो बहुत कमज़ोर औरत है। वो दिल ही दिल में जुबैदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर उसका इलाज उसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा लिया। उनमें से चंद ने उसे कहा कि वो जुबैदा को पागल खाने में दाखिल करा दें, मगर पागल खाने के ख्याल से ही उसे दहशत होती। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया। वो सारा वक्त घर रहता और जुबैदा की देखभाल करता, मवादा वो किसी रोज कोई खतरनाक हरकत न कर बैठी। इल्मुद्दीन के घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जुबैदा की हालत किसी कदर दुरुस्त हो गई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है और कहीं वो आदमी जो कारोबार चला रहा है गबन तो नहीं कर रहा। उसने कई मर्तबा अपने शौहर से कहा, तुम दुकान पर क्यों नहीं जाते? जाना है, मैं काम करते करते थक गया हूँ, अब थोड़े दिन आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके सुपुर्द है? नौकर है, वो सब काम करता है। क्या वो ईमानदार है? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार, दमड़ी दमड़ी का हिसाब देता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? जुबैदा ने बहुत मुतफक्किर होकर कहा, मुझे क्यों फिक्र ना होगी? बाल बच्चेदार हूँ, मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन उनका तो है। अगर आपका नौकर आपका रुपया मार ले गया तो ये समझिए कि बच्चों। जुबैदा, उनका अल्लाह मालिक है। वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार है और ईमानदार है, तुम्हें कोई तरद्दुद नहीं करना चाहिए। इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तो किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात माँ को अपनी औलाद के मुताल्लिक सोचना ही पड़ता है। इल्मुद्दीन परेशान था कि क्या करे। जुबैदा सारा दिन अपने ख्याली बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बुनती रहती, उनकी जुराबें धोती रहती। कई बार उसने अपने शौहर से कहकर मुख्तलिफ साइज की छोटी छोटी सैंडलें मंगवाई, जिनको वो हर सुबह पॉलिश करती। इल्मुद्दीन सब कुछ देखता और उसका दिल रोने लगता। वो सोचता कि शायद उसको उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। उसके गुनाह क्या थे, इसका इल्म उसको नहीं था। एक दिन इल्मुद्दीन का एक दोस्त उससे मिला। उसका दोस्त बहुत परेशान था। इल्मुद्दीन ने अपने दोस्त से उसकी परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से मुआशरा हो गया था और अब वो हामिला हो गई है, प्यार हो गया था और अब वो प्रेग्नेंट हो गई है। इस्तकात के तमाम जरिए